Hello dear students, I am speaking Mahendra Kumar. Students, welcome to English classes all of you. Students, today I am going to tell about the lesson The Enchanted Pool मतलब जादुई तालाब। इस लेसन के लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं कि इस लेसन में क्या कहा गया है, किसका वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, यह पाठ महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। जुए में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास हो जाता है तो वे जंगल में कई दिनों तक भटकते रहते हैं। जंगल में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगती है। अपने भाई युधिष्ठिर से अनुमति लेने के बाद चारों भाई जो है पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में घूमते घूमते वे एक तालाब के पास पहुंचते हैं और पानी पीने के लिए ज्यों ही वे नीचे उतरते हैं तो एक शरीर विहीन आवाज़ आती है। आवाज़ आती यह है कि तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पी सकते हो। लेकिन तीव्र प्यास के कारण वे लोग शरीर विहीन आवाज़ की बातों का ध्यान न देते हुए पानी पीने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस आवाज़ के श्राप से वे चारों भाई जो मूर्छित हो जाते हैं और उधर लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ते हैं और खोजते खोजते वे भी उसी पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां उनके भाई गए हुए थे। वे भी तीव्र प्यास के कारण पानी पीने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी फिर वही आवाज़ आती है कि तुम भी अपने भाइयों का अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर उसके बाद जो पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये आवाज़ यक्ष के हैं और वे यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर के जवाबों से बहुत प्रसन्न होते हैं और अंत में युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा इस लेसन का समरी और आइए आगे जो है हम इस लेसन का विस्तृत अध्ययन करें। तो स्टूडेंट्स, पैसेज है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। ठीक, युधिष्ठिरा वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया, इंतज़ार किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास के साथ। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे किसी के कर्स मतलब श्राप, क्या वे किसी के श्राप के सब्जेक्ट हो सकते हैं मतलब अधीन हो सकते हैं, क्या वे किसी के श्राप के अधीन हो सकते हैं। आर अथवा आर दे स्टिल, या वे अभी भी वांडरिंग भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक, क्या वे किसी के श्राप के अधीन हो सकते हैं या वे अभी भी जंगल में, ठीक, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में वांडरिंग हो रहे हैं, भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। आर डायड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर सकते हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अनेबल टू बियर, बियर में होता है सहन करना, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को न सह सकने के कारण, एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और ओवरपावरिंग थर्स्ट मतलब होता है तीव्र प्यास, और तीव्र प्यास के कारण। ठीक, अनेबल टू बियर दिस थाट्स, इन विचारों को न सह सकने के कारण, और ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास के कारण, ही गेव अप वेटिंग, वे प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और स्टार्टेड आउट मतलब चल देते हैं, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को खोजने के लिए, एंड द पुल, और उस पुल को, होपिंग यह आशा करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम, वह उनको कहीं न कहीं पालेंगे। ठीक, ओके, ही गेव अप वेटिंग, वो प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, निकल पड़े, टू लुक देखने के लिए, खोजने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, एंड द पुल, और उस पुल को, होपिंग यह आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वे उनको कहीं न कहीं पालेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा की तरफ,
हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए हुए थे। ठीक, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर भी उसी दिशा की तरफ आगे बढ़े गए। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। ठीक, and kept on walking through tract full of wild bear। full of wild bear मतलब जंगली बियर, रिच स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से फूल भरे हुए उस ट्रैक्ट उस क्षेत्र में तब तक चलते रहे टिल जब तक ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वह जो है एक क्लियर वाटर स्वच्छ पानी के पुल के चारों तरफ फैले हुए एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास नहीं आ गए। ठीक, एक बार से फिर देख लीजिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वे जो है वाइल्ड बियर जंगली, रिच स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए उस ट्रैक्ट उस क्षेत्र में तब तक चलते रहे टिल जब तक ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक वे जो है एक स्वच्छ पानी के पुल के चारों तरफ फैले हुए एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास नहीं आ गए। ओके, बट वेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लेंग लेटे हुए देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग मीन्स होता है झंडा, पोल मीन्स होता है डंडा अर्थात खंभा कर सकते हैं। तो बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन ज्यों ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा लेंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, झंडों के डंडे के समान, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने ग्रीफ को अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाए, एंड वेप्ट और रो पड़े। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही टचड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, ही टचड उन्होंने स्पर्श किया, छुआ, द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के चेहरे को। जैसे ही उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच किया, स्पर्श किया, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अब बहुत शांत और निर्जीव पड़े हुए थे, एंड मोर्न और विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आर आवर ओज, बोले कि वाज क्या, दिस टू बी द एंड यही अंत होना था, ऑफ आल आवर ओज हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। बोले विलाप करने लगे, बोले कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आल आवर ओज, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, और वो भी जस्ट उस समय व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड समाप्ति की ओर था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम भी हमसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि द गॉड्स ईश्वर ने भी, देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे इन माई मिसफॉर्चून, मुझे मेरी मुसीबत में छोड़ दिया। ठीक, इसे देख लेते हैं। जस्ट व्हेन, ठीक उस समय, व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास जो है अबाउट टू एंड होने वाला था, समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम भी हमसे छीन लिए गए, अर्थात तुम भी हमें छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स, और यहाँ तक कि देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबत में। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, लिम मीन्स अंग। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वांडर्ड, वह दुखी पूर्वक जो है टहलने लगे, और बोले कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ,
हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, मतलब इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो टू किल देम, जो उनको मार सकता है। उनको मतलब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन चारों को मारने के लिए कौन इतना शक्तिशाली है जो मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, तब वे भी पुल के नीचे उतरने लगे। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण, तीव्र प्यास के कारण तब वे भी पुल के नीचे उतरने लगे। लेकिन एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म मतलब बिना रूप के, बिना आकार के, बिना आकार के जो है एक वॉइस, एक आवाज़ ने क्या किया, चेतावनी दिया। ठीक, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, बिना रूप के, बिना आकार की एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। और यदि वीडियो पसंद न आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें हमारी कमियों का जानकारी हो और आपको अच्छी प्रकार से जो समझाने का प्रयास किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।